दोस्तों ये है दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के राष्ट्रपति का काफिला, जिसमें होती है 50 से भी ज्यादा गाड़ियां और 100 से भी ज्यादा हाईटेक सिक्योरिटी एजेंट्स की फौज। जब अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे पर निकलते हैं तो इस काफिले की सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त होती है कि इंसान को तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ तक कि जब वो अपने ही देश में कहीं ट्रैवल करते हैं तो सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर इस मोटरकेड में शामिल सिक्योरिटी एजेंट्स किन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं जिससे वो करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की सुरक्षा? यही जानेंगे मिलकर आज फैक्टिफाइड की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। तारीख 22 नवंबर 1963, जगह टेक्सास और समय दोपहर के 12:30 बजे। सड़क पर नजर आती है 4 दरवाजे वाली कन्वर्टेबल लिमोजीन में, जिसमें 4 लोगों के समेत दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मौजूद था। लोग उसे देखने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। तभी अचानक एक एक कर 3 गोलियां चलती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काला दिन था जिसने अमेरिका के दुनिया के सबसे ताकतवर देश होने के गुरूर को ठेस पहुंचाई। अब जरा सोचिए, एक देश के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि उसके राष्ट्रपति को ही उसके ही देशवासियों के बीच गोली मार दी जाए। और अमेरिका के साथ तो ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है। और वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही वजह है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड सुरक्षा दी जाती है ताकि उनकी हर सूरत में हिफाजत की जा सके। दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स करते हैं, जिनकी ये कोशिश रहती है कि प्रेसिडेंट को मरीन 1 हेलीकॉप्टर या फिर एयरफोर्स 1 प्लेन से ही ट्रेवल कराया जाए। लेकिन जब सफर 20 मिनट से कम का होता है तो ऐसे में इस्तेमाल होता है प्रेसिडेंशियल मोटरकेड का। दोस्तों इस मोटरकेड में 50 से ज्यादा गाड़ियां और 150 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। ये सारी गाड़ियां और इनमें बैठे हर शख्स का अलग अलग अपना डेजिग्नेटेड काम होता है। सफर के दौरान एक एक चीज पहले से ही प्लान की जाती है। प्रेसिडेंट की गाड़ी किस रूट से जाएगी, कौन सी गाड़ी आगे और कौन सी सबसे लास्ट में आएगी, और यहाँ तक कि सीक्रेट सर्विस का कौन सा एजेंट प्रेसिडेंट की गाड़ी ड्राइव करेगा, यहाँ तक कि कौन सा आदमी राष्ट्रपति की गाड़ी का गेट खोलेगा, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस मोटरकेड को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में 30 से ज्यादा बाइक्स या फिर कार्स होती हैं, जिन्हें एक रूट कार लीड करती है। ये सभी गाड़ियां राष्ट्रपति की लिमोजीन से 10 मिनट आगे चलती हैं और इनका काम होता है रूट को क्लियर करना। ये सभी गाड़ियां प्रेसिडेंट के काफिले से पहले पहुंचकर रोड के एग्जिट्स और एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर देती हैं ताकि कोई भी गाड़ी काफिले के बीच ना आ सके। अब बात करते हैं मोटरकेड के दूसरे हिस्से की, जिसके बीचों बीच वो कार होती है जिसमें बैठे होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। इस कार को बीस्ट कहा जाता है, जिसे किसी भी हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे तो इस काफिले में मौजूद हर सीक्रेट एजेंट को 5 दिन का प्रोटेक्टिव ड्राइविंग कोर्स करना पड़ता ही है, लेकिन जो राष्ट्रपति की लिमो के पीछे होते हैं उन्हें तो और भी टफ और हार्ड ड्राइविंग टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। द बीस्ट प्रेसिडेंट की लिमोजीन को मजबूत बनाने के लिए इसे एक ट्रक के फ्रेम पर बनाया गया है, जिसकी कीमत करीब $1.5 मिलियन यानी कि 11.5 करोड़ रुपए के आसपास आती है। और इसका वजन अविश्वसनीय 9 टन के करीब है। ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जिसकी सभी विंडोज को 8 इंच मोटे बैलिस्टिक ग्लास से बनाया जाता है। इन खिड़कियों की खास बात ये है कि करीब से फायर किए जाने पर भी गोली इसके आर पार नहीं हो सकती। और ड्राइवर की साइड वाली विंडो को छोड़कर बाकी तीनों विंडोज सील्ड होती हैं, माने कि इन तीनों साइड की विंडोज को नीचे करने का ऑप्शन ही नहीं होता। इस लिमोजीन में अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तमाम तरह की चीजें मौजूद होती हैं, जैसे रॉकेट्स, ग्रेनेड्स, टीयर गैस कैनन, शॉटगन्स, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर्स और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप वाली 2 बॉटल्स भी। यहाँ तक कि बीस्ट के टायर्स को भी ऐसे डिजाइन किया गया है कि कभी टायर फटने की सिचुएशन में भी बीस्ट तेजी से कई किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। एक और खास बात, इस काफिले में एक नहीं बल्कि 2 आइडेंटिकल बीस्ट गाड़ियां ट्रेवल करती हैं, जिनके कलर से लेकर नंबर प्लेट तक सब कुछ सेम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसलिए
ताकि किसी को भी ये पता न चल सके कि राष्ट्रपति किस गाड़ी से सफर कर रहे हैं। ये दोनों ही गाड़ियां सफर के दौरान कई बार जगह बदलती हैं, ताकि किसी भी अटैकर को प्रेसिडेंट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता न चल सके। सिक्योर पैकेज। दोस्तों, जिस घेरे में ये दोनों लिमोजीन्स ट्रेवल करती हैं, उसे सिक्योर पैकेज कहा जाता है। इस सिक्योर पैकेज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि हमला होने की स्थिति में ये पैकेज मोटरकेड से हटकर राष्ट्रपति को एक सुरक्षित जगह पर ले जा सके। सिक्योर पैकेज में मौजूद कारों के ऊपर 2 एंटीनाज लगे होते हैं जो दूर दूर तक रेडियो सिग्नल्स को फेंकते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई बॉम्ब प्लांट किया हो तो वो जैम हो जाए। यही नहीं, ये गाड़ियां मोटरकेड को गाइडेड मिसाइल के हमले से भी बचा सकती हैं। इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो दूर से ही अपनी ओर आने वाली गाइडेड मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और ऐसा होने पर ये गाड़ियां दूसरी डायरेक्शन में हीट को छोड़ती हैं, ताकि गाइडेड मिसाइल्स की डायरेक्शन को बदला जा सके। इस सिक्योर पैकेज के पीछे 3 SUVs चलती हैं, जिनमें से 2 के तो पिछले दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन एक के नहीं। जिन 2 SUVs के पिछले दरवाजे खुले होते हैं उन्हें हाफबैक कहा जाता है, और तीसरी कार को कैट कार कहते हैं। अगर राष्ट्रपति की जान खतरे में हो तो बीच की रक्षा हाफबैक की जिम्मेदारी होती है, जबकि अटैकर से लड़ाई का जिम्मा कैट कार पर होता है। यही वजह है कि इनके पिछले दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं, ताकि ये हर खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। वहीं तीसरी कार को कंट्रोल कार कहा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट के सबसे एसेंशियल स्टाफ जैसे मिलिट्री ऑफिसर्स और डॉक्टर्स सफर करते हैं। मोटरकेड में एक ID वैन भी होती है, जिसमें बैठे सीक्रेट एजेंट्स एरिया के दूसरे एजेंट से कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा एक ब्लैक ट्रक भी इस काफिले के साथ साथ चलता है, जिसमें बैठा ट्रेन्ड स्टाफ और मशीनरी प्रेसिडेंट को किसी भी तरह के न्यूक्लियर हमले से बचा सकती है। इस मोटरकेड में मौजूद रोड रनर एक चलता फिरता मोबाइल टावर होता है, और काफिले में मौजूद हर गाड़ी के वायरलेस इसी रोड रनर की मदद से चलते हैं। प्रेसिडेंट के इस कॉन्वॉय में एक एम्बुलेंस भी होती है। अगर इस मोटरकेड में कोई जख्मी होता है तो उसका ट्रीटमेंट इसी एम्बुलेंस में बैठी टीम करती है। और मोटरकेड के आखिर में आती है सपोर्ट कार, जिसमें बैठे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स काफिले को बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा कॉन्वॉय हर वक्त एक हेलीकॉप्टर की निगरानी में रहता है, जिसमें बैठे होते हैं स्नाइपर्स और सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोटरकेड का इस्तेमाल 20 मिनट तक के सफर के लिए ही किया जाता है, और जब राष्ट्रपति को उससे दूर या फिर किसी विदेश यात्रा पर जाना होता है तो फिर ऐसे में और भी ज्यादा एहतियात बरती जाती है। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से 2 दिन पहले उनकी दोनों लिमोजीन्स, सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां और जैमर कार्स को C-17 कार्गो प्लेन के जरिए डेस्टिनेशन पर भेज दिया जाता है, और फिर विदेश रवाना होने वाले दिन राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से मरीन वन हेलीकॉप्टर से एयरफोर्स बेस पर पहुंचते हैं, जहां US एयरफोर्स के 2 मॉडिफाइड बोइंग 747 प्लेन्स राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन प्लेन्स को एयरफोर्स 1 कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एयरफोर्स 1 किसी भी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दुनिया का सबसे आधुनिक और बड़ा विमान है। इस एयरफोर्स 1 को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें राष्ट्रपति के लिए एक खास सुइट, एक बड़ा ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम और बाथरूम्स होते हैं। इसके अलावा इस प्लेन में एक मेडिकल सुइट भी होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन थिएटर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये प्लेन एक बार फ्यूल भरने पर लगातार 17 घंटे तक उड़ सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी आने पर इसमें हवा से ही फ्यूल भरा जा सकता है। और अगर बात करूं सेफ्टी की, तो इसमें भी इस प्लेन का कोई मुकाबला नहीं। इसमें ऐसे एडवांस्ड सिस्टम्स लगे हैं जो प्लेन को हवाई हमलों से तो बचाते ही हैं, साथ ही इसकी ओर आने वाली मिसाइल्स की दिशा भी बदल देते हैं। क्योंकि ये विमान मिसाइल सिस्टम से लैस है, लिहाजा इससे तुरंत अटैक भी किया जा सकता है। और ये प्लेन दुश्मन के रडार को उड़ने के दौरान जैम भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये भी बता दूं कि 2 लिमोजीन्स की तरह 2 एयरफोर्स 1 भी एक साथ उड़ान भरते हैं, ताकि राष्ट्रपति की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी पता न चल सके। वैसे क्या आप जानते हैं कि इंडिया ने 1.5 साल पहले ही अमेरिकी बोइंग कंपनी से इंडिया 1 नाम का एक प्लेन खरीदा, जो सेफ्टी से लेकर लग्जरी और कम्युनिकेशन तक के मामले में एयरफोर्स 1 विमान से कम नहीं। चलिए अब जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च करता है। तो दोस्तों, वेंडोवर प्रोडक्शंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस से न्यूयॉर्क के UN हेडक्वार्टर्स तक जाने में राष्ट्रपति को 1 घंटे का समय लगता है, जिसमें टोटल $1,57,000
माने कि 1,17,00,000 रुपए का खर्चा आता है। और ये सिर्फ एक साइड का खर्चा है, जिसमें राष्ट्रपति के वापिस आने का खर्चा शामिल ही नहीं। तो दोस्तों, हमने आज मिलकर जाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी कितनी टाइट है और वो ट्रैवल कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस का दौर यही नहीं थमने वाला। खैर, आप अपना और अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।